पहाड़ी लोगों के अलावा इन्वेस्टमेंट देसी लोग करने लगेंगे तो चीज़ें महंगी ऑटोमेटिक हो जाएंगी। उत्तराखंड में रोजगार नहीं है तभी तो सब पलायन करके सब दिल्ली में आ गए हैं। मानते हो ना सब बात को। तो अब वहाँ पे अब कॉमर्शियल बनाने के उनको रोजगार तो दे नहीं रहे, ऊपर से महंगाई आपने इतनी कर दी है। आज आप चले जाइए किसी भी होटल में, टूरिस्ट भी देखो इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया, तो जनता पे उसका असर पड़ रहा है और जनता को उसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है कि कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई काम करती है तो दोनों मिलजुल के एक मत पे काम क्यों नहीं करते, सहमति क्यों नहीं करते किसी आवेदन किसी चीज़ पे। हम लोग दोनों पक्ष विपक्ष एक मुद्दे पे कभी आते ही नहीं है, बस वो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए हिमाचल की, पिछले दिनों जिस तरह से प्राकृतिक आपदा ने वहां का जो जनजीवन अस्त व्यस्त किया है, उसके बाद उन पे दोहरी मार पड़ रही है। सुखबीर सिंह सुक्खू ने आपदा पे विपदा का जो है नया ही एक स्लोगन जो है तैयार करके रखा है। वहां की जनता बहुत परेशान है इस चीज से कि एक तो हम वैसे ही प्राकृतिक आपदा से परेशान थे, ऊपर से जो यहाँ हिमाचल की महंगाई है इतनी बढ़ गई है कि रोज का जो गुजर बसर होता है उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे। देखिए मैम, साफ और सीधी सी बात है, जितना भी उत्तराखंड हो गया पहाड़ का इलाका है, मैं खुद उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ। आप कुछ समय पहले देख लेंगे कि देवभूमि सिर्फ पूजा पाठ के लिए फेमस थी, ठीक है, वहाँ पे देवताओं का निवास है। अब जिस हिसाब से हमारे देश में कॉमर्शियल कर दिया है पूरा, तो ये चीज़ तो आनी है। अब जहाँ पहाड़ काट काट के होटल बना दिए, लॉजेस कर दिए, डे बोर्डिंग कर दिए। अभी आपको पता है, जब भी मैं अभी उत्तराखंड गया था तो लैंडस्लाइडिंग वहाँ 12 महीने होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि आप पहाड़ काट काट के आप रोडें बना रहे हैं, कॉमर्शियल कर रहे हैं, चकाचौंध कर रहे हैं, तो आपने हर चीज़ को ग्लैमराइज कर दिया है पूरे उत्तराखंड को और पूरे पहाड़ को। तो ये सब चीज़ें आएंगी जब जब पहाड़ी लोगों के अलावा इन्वेस्टमेंट देसी लोग करने लगेंगे तो चीज़ें महंगी ऑटोमेटिक हो जाएंगी। वहाँ के आम जनता पे बर्डन पड़ेगा और आम जनता उसका भुगतान भुगत रही है। और देखो, आप देख ही रहे हैं सुखबीर सिंह सुक्खू ने जो महंगाई की है, वाकई में आपदा पे विपदा है। वहाँ की जनता के लिए तो विपदा ही है। एक तो वैसे प्राकृतिक आपदा से दुखी थे, ऊपर से महंगाई इतनी। देखिए मैम, उत्तराखंड से रिलेटेड है, पहाड़ से रिलेटेड लोग होते हैं, सीधे साधे होते हैं। उस बेचारों पर रोजगार, तो आपको ही पता है कि उत्तराखंड में रोजगार नहीं है तभी तो सब पलायन करके सब दिल्ली में आ गए हैं। मानते हो ना सब बात को। तो अब वहाँ पे अब कॉमर्शियल बनाने के उनको रोजगार तो दे नहीं रहे, ऊपर से महंगाई आपने इतनी कर दी है। आज आप चले जाइए किसी भी होटल में, टूरिस्ट भी देखो इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया, तो जनता पे उसका असर पड़ रहा है और जनता को उसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। टूरिस्ट तो आ गए, 2-4 दिन आ गए, मौज मस्ती करके उड़ गए, पर जनता पे तो असर पड़ेगा ना, जो वहाँ की रहने वाली है। वो इतना मुश्किल हो गया, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई इतनी चरम से में, आलू प्याज दाल सब्जी दूध दही सब महंगा हो गया है। सब महंगा हो गया। क्या लगता है जिस तरह से महंगाई ये बढ़ाई जा रही है और वहाँ की जनता जो त्रस्त है वहाँ इस महंगाई से, क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ये अपने दावे करती है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बहुत जगह पीछे ये भी बात चल रही थी कि अगर 2024 में कांग्रेस आ जाती है तो महिलाओं के लिए दूर जाने वाली जो ट्रेन है वो फ्री कर दी जाएगी, क्या वो सिर्फ जुमलों में ही रह गया? उसके बाद जो आम जनता है उसकी कहीं से कोई सुरक्षा का उनका अधिकार नहीं है? देखिए मैम, सीधी बात है, बातों से बतासे नहीं फूटते कभी। कांग्रेस का काम है जुमले देना, ठीक है, वो पहले से भी देते आ रहे हैं, अभी भी दे देंगे। काम करके बताओ ना, जमीनी स्तर पे काम क्या हो रहा है, आप ये बताओ ना। आप बताओ, रोजगार पे बात कभी हो रही है? आप बताओ, रोजगार पे बात क्यों नहीं करते? उठा बटा के बस घुमा बरा के वही 2 किस्से कहानी है, तू मैं पकड़ लूँ तू वो पकड़ ले। मोदी कोई काम कर रहे हैं, बीजेपी काम कर रहे हैं, उसकी पटक उस पर कर दिया, उसकी पटक उस पर कर दिया। जनता को जीने दो, उनको उनके बेचारे जो सांसें ले रहे हैं उनको भी चैन से सांसें ले लें, तो उनकी सांसें भी छीनना चाहती है कांग्रेस का तो ये आलम हो गया। कांग्रेस का ये आलम हो गया। तो क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस ने अपना आलम बना लिया है इस वक्त, जिस तरह से अपने हालात उन्होंने कर लिए हैं, जिस तरह से बड़े बड़े वादे करते हैं और साथ में कहते हैं 2024 में कांग्रेस ही आएगी, क्या लगता है अगर मोदी काम नहीं कर रहे हैं, वो काम करके दिखाए तो 2024 में आने की उम्मीद हो जाएगी? देखिए मैम, मैं इससे पहले एमपी रहता था। एमपी में ना कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, सिंधिया जी का राज था, बड़े बड़े नेता थे, गोविंद सिंह, केपी सिंह, जो 5-5 साल से पंचवर्षीय योजना से जीत रहे थे। आज क्या हालत होगी कांग्रेस की? खुद सिंधिया जी उठ के बीजेपी में आ गए, है ना। तो समझ लो कांग्रेस ना 24 में जीतेगी ना 28 में जीतेगी। हाँ, तो उनके पास ना नेता है ना उनके पास कोई है, वो बात अलग है।
राहुल गांधी जी अपने स्तर पे कर रहे हैं मेहनत। देखो मेहनत का परिणाम मीठा तो होता, आज नहीं 10 साल 20 साल लगेंगे, आ जाएगी तब उनको भी देख लेंगे। फिलहाल तो बीजेपी सरकार है, मोदी साहब है, उनको अप्रिशिएट करिए और उनके काम में आगे हाथ बढ़ाने चाहिए विपक्ष को भी, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। सीधी सी बात है। तो क्या वजह है दोनों पक्ष विपक्ष एक साथ मिलकर बात नहीं करते किसी भी मुद्दे पे? जब भी बात होती है मुद्दों पे, या तो एक उठ के पलायन कर जाते हैं या दूसरे कर जाते हैं। देखिए मैं अभी कुछ दिन पहले ना एक नेशनल टीवी पे इंटरव्यू दे रहा था, वहाँ भी मैंने ये बोला है। मैंने क्वेश्चन उठाया था वहाँ के एंकर को कि मैंने ये महानुभाव जो आए उनसे पूछी है कि कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई काम करती है तो दोनों मिलजुल के एक मत पे काम क्यों नहीं करते, सहमति क्यों नहीं करते किसी आवेदन किसी चीज़ पे। हम दोनों मत, जैसे बीजेपी ने कोई जैसे महिला आरक्षण करा, सपोज करो, उस पर अगर कांग्रेस भी पूर्ण रूप से सहमति कर देगी तो हमारा देश की उन्नति कितनी होगी। हम लोग दोनों पक्ष विपक्ष एक मुद्दे पे कभी आते ही नहीं है, बस वो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। तो तभी तो हमारा देश। और क्या लगता है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो भारत के नागरिक हैं, वो पिस रहे हैं? देखिए मैम, भारत के नागरिक तो पिस रहे हैं, वो तो आज पहले भी पिस रहे थे, आज भी पिस रहे हैं। गरीब गरीबी हो रहा है, हाँ, मिडिल क्लास खत्म ही हो गया, आपने देखा है। बस नीचे का तबका बचा है और ऊपर का तबका था। मिडिल क्लास खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गए, नौजवान आप देख रहे हो किस हिसाब से उनकी जहनी सोच हो गई है। नेताओं ने उनकी जहनी सोच ऐसी बना दी, अपने युवाओं की, उनका सोचने समझने की क्षमता ही खत्म हो गई है। तो ये सब हमारे नेता कर रहे हैं, जनता को समझनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे नेताओं को आना चाहिए, देश की तरक्की होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से अभी जिस हिसाब से हमारा देश लीड कर रहे हैं मोदी साहब, तो मेरे हिसाब से ठीक ही ठाक चल रहा है और थोड़ा सा उनको संशोधन की जरूरत है। अगर वो कर लेंगे तो हमारा देश अच्छा तरक्की कर पाएगा। देश अच्छा तरक्की कर पाएगा। जिस तरह से हिमाचल की बात चल रही थी, आपदा में विपदा, देखा जाए तो वाकई में जिनका सब कुछ बह गया, घर चले गए, जिनकी संपत्ति जोड़ी हुई चली गई, उनके लिए तो वाकई में आपदा पे विपदा है। अगर महंगाई बढ़ती है, जिस तरह से हमने शख्स से बात की, उन्होंने कहा दो पक्ष अगर मिलकर बात करें, दो पक्ष मिलकर काम करें तो कहीं ना कहीं जनता की तरफ देख पाएंगे। क्या दो पक्षों के बीच में वाकई में जो आम नागरिक है वो पिस रहा है? आपकी क्या राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।